फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर इंडिकेटर्स, ठीक है, तब तो हम पढ़ पाएंगे व्हाट आर यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो लिखते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं, या फिर कहूं कि वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि किसी भी सॉल्यूशन में डालने पर ये बताते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। समझे क्या? इंडिकेटर वो सब्सटेंस या केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसको अगर किसी भी सॉल्यूशन में मैं डालूंगा, किसी भी चीज में डालूंगा, तो बताएगा कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। ठीक है, अब वो कैसे बताएगा? या तो वो स्मेल के थ्रू बताएगा या फिर कलर के थ्रू बताएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको लिख लेते हैं, क्या है व्हाट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर इज अ केमिकल कंपाउंड, It is a that which tells indicator is a chemical compound, ये केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, which is added to the solution, which is added to the solution, which is added to the solution in very small amount, in very small amount, ठीक है, to detect its acidic or basic nature, to detect its acidic or basic nature। ठीक है, यहां पर हमको समझ में आ गया कि इंडिकेटर होता क्या है, ठीक है, जो बताता है एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर सॉल्यूशन का। अब इसी पर बेस आपने पहला इंडिकेटर बहुत समय से पढ़ते आ रहे हो, वो इंडिकेटर है आपका लिटमस। सर वेरी स्मॉल अमाउंट, 2 के बाद क्या लिखिए? बहुत कम, टू डिटेक्ट। सर उसके बाद क्या लिखिए? टू डिटेक्ट इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर। सर डन। गुड। देखो सुनो बेटा अच्छे से, ये इंडिकेटर 2-3 टाइप के होते हैं। पहला वो इंडिकेटर जो एसिड या बेस में डालने पर अपना कलर चेंज करेंगे, जैसे कि आपका लिटमस। लिटमस क्या था? एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। और ये नेचुरल इंडिकेटर कहां से मिलता है आपको? ये मिलता है लाइकेन के थ्रू। क्या आप लोग लाइकेन को जानते हो? हाँ सर, वो एक फंगस प्लांट रहता है। फंगस प्लांट नहीं, ये क्या है? ये फंगस। हाँ बोलो सर, वो एक फंगस प्लांट रहता है ना, और फंगल प्लांट ही रहता। फंगस और एल्गी जब एक दूसरे के साथ में सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में रहते हैं, इस टाइप को बोलते हैं हम लोग लाइकेन। ठीक है, इस लाइकेन के थ्रू हमें ये कंपाउंड मिलता है जिसका नेचुरल कलर होता है बेटा पर्पल। नेचुरल कलर होता है पर्पल, बट जब उसको हम लोग यूज करने जाते हैं तो फॉर एसिडिक मीडियम हम यूज करते हैं अलग कलर का और बेसिक मीडियम अलग कलर का। एसिड के लिए क्या करते हैं बेटा हम लोग? ब्लू कलर यूज करते हैं ना। जैसे यूज करते हैं तो क्या हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। और क्या बोलते हैं, बेस के लिए हम यूज करते हैं रेड लिटमस यूज करते हैं, जो कि इसको डालते ही क्या करता है? ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है कि नहीं? यस सर। किशोरी तेरे पीछे से कितनी आवाज आ रही है आज? अभी देखो बेटा, आपके पीछे से बहुत आवाज आ रही है।
सर मेरे भाई की क्लास चल रही थी। ओके, इतनी कहानी क्लियर है? ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, हमारी बुक में नहीं दिया है इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, बट मैं चाह रहा हूं कि आप कम से कम इतना समझ लो कि इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। ठीक है, वन जिसको बोलोगे आप कौन से, कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स, है ना, एंड अदर वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब जो एसिड या बेस डालने पर अपनी स्मेल में चेंज लाते हैं। जैसे कि आपके घर में एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मौजूद होता है, उसका नाम है प्याज। सबने देखा है ना? एक प्याज नाम की चीज होती है ना, उसकी लेयर लेयर रहती है ना, गोल गोल होती है ऐसा। हाँ, तो ये प्याज जो होता है ना बेटा, प्याज का रस, जो प्याज होता है, प्याज का रस, अगर आप प्याज के रस के ऊपर कोई एसिड डालोगे तो उसकी स्मेल चेंज नहीं होती। बट अगर आप प्याज के ऊपर कोई बेस डालोगे तो उसकी स्मेल गायब हो जाती है, उसकी स्मेल गायब हो जाती है। ये किस तरह का इंडिकेटर बता रहा है? किस तरीके का इंडिकेटर है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर है, ऑब्वियस बात है, नेचुरल थिंग से मिला। दूसरा, आपने वेनिला आइसक्रीम खाई होगी, खाई है क्या कभी? हाँ सर, खाइए। यस सर। यस यस, आपने देखा होगा वेनिला का एक अलग सा स्मेल आता है। वेनिला आइसक्रीम के सेंट जो है वो अलग रहती है ना? आप देखोगे हॉर्लिक्स और ये सब चीजों में भी वेनिला एसेंस आता है। अगर वेनिला एसेंस में भी यही काम करोगे, अगर आप एसिड डालते हो तो उसकी सेंट नहीं बदलती, बट जैसे ही आप उसमें कोई बेस डालोगे उसकी स्मेल गायब हो जाती है। ठीक है, सो योर वेनिला इज आल्सो एन अनदर काइंड ऑफ इंडिकेटर नेम्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, इसकी जगह पे आपने देखा होगा कभी ना कभी आपके कपड़ों के ऊपर हल्दी वल्दी गिर गई होगी, कभी हुआ है कैसा? हल्दी, हाँ सर, तो फिर वो रेड हो जाते हैं जब उस पे अपन डिटर्जेंट हाँ सर, उसको धो तो। हाँ, वो तो रेड हो जाता है। हाँ। यस, वो रेड हो जाता है। इसका मतलब देखो, उसके ऊपर अगर आप एसिड डालोगे तो उसका कलर नहीं बदलता, पर जैसे ही बेस डालोगे ना, बेस मतलब डिटर्जेंट कैसा है, बेसिक है नेचर में, तो वो रेड हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और जानते हैं कि हम लोग? टर्मरिक जूस तो हो गया, एक होता है रेड कैबेज, वो एक लाल, क्या बोलना चाहिए, लाल पर्पल टाइप की पत्ता गोभी आती है, कभी देखा हो तो? हाँ सर। देखा है ना? हाँ सर। उसको बोलते हैं बेटा ग्रीन रेड टाइप की। कैबेज, या ग्रीन नहीं, ग्रीन नहीं, रेडिश टाइप की आती है, हमेशा नहीं मिलती, कभी कभी मिलती है। सर मैंने ग्रीन। अरे ग्रीन वाली तो सबने देखी है बेटा। तो ये रेड कलर की आती है ना, उसका अगर आप जूस निकालोगे, ठीक है, और उसे आपको करना यही है, देखो जब उसको जूस निकालोगे तो निकलता है पर्पल कलर का, क्योंकि पर्पल कलर की होती है, उसका रस निकालोगे निकलेगा पर्पल कलर का। बट जैसे उसमें एसिड डालते हैं, कैसे करते हैं, एसिड डालते हैं तो पिंक कलर का हो जाता है, पर्पल से पिंक। समझो, अगर आपने उस रेड कैबेज को लेके आया और उसके ऊपर निचोड़ कर दिया, एक नींबू निचोड़ दिया, तो वो पिंक कलर की बन जाएगी। पर अगर आपने उसके ऊपर बेस डाला वो हो जाती है ग्रीन, है ना? अच्छा, पर्पल कलर की आपकी पत्ता गोभी क्या हो जाएगी, ग्रीन, अगर आप बेस डालोगे। अब बात यह है कि जितने इंडिकेटर्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सबके सब कैसे थे, नेचुरल थे, नेचुरल थिंग से मिलने वाले। पर हमें क्या चाहिए था, हमें ये जानना था कि कौन सा एसिड ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक, कौन सा बेस ज्यादा बेसिक है और कौन सा बेस कम बेसिक। ठीक है, तो मुझे कोई ऐसा इंडिकेटर चाहिए था जो मुझे हर अलग पीएच वैल्यू के लिए अलग अलग कलर दे, अलग अलग पीएच वैल्यू के लिए अलग अलग कलर दे। मुझे ऐसा बेस चाहिए था, ऐसा इंडिकेटर चाहिए था, और ये नेचुरल इंडिकेटर के साथ पॉसिबल नहीं था। तो हमने एक ऐसा इंडिकेटर बनाया जिसका नाम रखा यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअली बहुत सारे सिंथेटिक इंडिकेटर के मिक्स से बना था। मैं बताता हूं कैसे बनाया था। हेडिंग डाले, अभी तक कहानी समझ में आ गई ना? अब मैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर का यूज कब मिलती है? क्या कभी भी मिल जाती कौन है? से सीजन में मिलती है? कभी भी मिल जाती, कभी भी। वो एक्चुअली अपने यहाँ उगती नहीं है, बाहर से बुलाया जाता है अधिकतर को।
अभी कुछ मुझे समय लगा पहले उसका मेरे कोई घर में सीजन आया होगा है। परफेक्ट। नहीं 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 नहीं, अभी इसी सीजन में आई थी मेरे घर में, अभी कुछ समय पहले आए थे। चलो अभी क्या करना था मुझे, क्या पढ़ा रहा था मैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर, हाँ यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो क्या किया हमने, यूनिवर्सल इंडिकेटर बना रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमें 3-4 चीजें लेनी है, सबके सब सिंथेटिक। क्या क्या ले रहे हैं देखो तो, हम ले रहे हैं सबसे पहले फिनोक्थिलीन। क्या लेंगे? फिनोक्थिलीन, नाम सुना है? हाँ सर, सुने नाम। नो हाँ सुने हो सर। ना, फिनोक्थिलीन, फिनोल्फथलीन, फिनोक्थिलीन। फिनोक्थिलीन। दूसरा लेना है आपको मिथाइल ऑरेंज, फिर लेते हैं हम लोग ब्रोमो थाइमस ब्लू। चौथा इंडिकेटर लेंगे थाइमस ब्लू। लिखने की जरूरत नहीं बेटा, इतना डीप आपको है नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं आपको क्या हो रहा है। देखो मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोथाइमस ब्लू, थाइमस ब्लू, ये सब के सब इंडिकेटर्स लिए, ये सबके सब सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो कि अलग अलग पीएच वैल्यू के साथ में अलग अलग कलर देते हैं। साथ में लिया हमने फिनोक्थिलीन। इसके अलावा लेते हैं हम लोग, इसके अलावा क्या लेते हैं? वाटर प्लस इथेनॉल। क्या लेते हैं? इथेनॉल। इन सबकी सब चीजों को हम लोग मिक्स करते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या? इन सब चीजों को हमने क्या किया? मिक्स किया, इन सबको मिक्स किया। अब इसके बाद में, मिक्स करने के बाद में एक सॉल्यूशन बना लिया, एक बीकर में डाला, एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब इसमें हम लेते हैं बेटा पेपर। क्या? एक पेपर लेंगे, उस पेपर को उसमें टिश्यू पेपर लेते हैं, इसको डिप करते हैं। बेटा ये टिश्यू पेपर क्या करेगा? हाँ बोलो। सर बार बार वीडियो यस और सर। क्या? ब्लर भी होता है। क्या वो मैं सामने आता हूँ ना तो फोकस चेंज होता है, इसलिए ब्लर होता है। देखो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सारे के सारे सॉल्यूशन डाल दे रहे हैं। जब डाल दोगे तो क्या होगा, हमने टिश्यू पेपर डिप किया है इसमें। टिश्यू पेपर क्या करेगा बेटा? इस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करेगा ना, है ना। कागज को अगर पानी में डालो सर तो नहीं कागज क्या करता है? पानी समझ को रहा है। एब्जॉर्ब करता है। बेटा समझाया क्या है अभी तक के? समझाया क्या है अभी? समझ नहीं रहा है? क्या नहीं समझा बताओ? सर ये नहीं क्या समझा, बोल ये रहे नहीं थे, समझा, क्या ये नहीं डाले समझा। क्या नहीं? बेटा पेपर डाला, कागज पानी में, कागज इसके अंदर डुबा दिया है। ये सबको मैंने मिक्स किया, इसमें एक पानी के अंदर एक बीकर लिया, इसे मिक्स कर दिया इन सब। इतना समझ में आया? हाँ सर। इतना समझ में आया ना? अब कागज को मैंने लिया, एक पेपर लिया है, पेपर समझते हो ना? हाँ सर समझते। यस सर। हाँ, उस पेपर को यहाँ डाल दिया अंदर, बस। इसमें क्या नहीं समझा, इतने तो किया है, इसमें पेपर डाल दिया है। अब ये बताओ, आपके घर में कभी तो ऐसा हुआ होगा, आपकी कॉपी के ऊपर या फिर घर में कहीं पानी गिर जाता है तो आपने पेपर रखा होगा उसके ऊपर, क्या होता है बताओ? सर पूरा गिल्ला हो जाता है पेपर। गीला होता है। इसका मतलब गीला होता है, किसका का मतलब हुआ बेटा? पेपर पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। यस किसी सर। का डाउट इसमें है ना? बेटा जब ये पेपर जो होगा ना आपका, ये इस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये सॉल्यूशन बना ना, इस सबको मिलाया तो क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आप उस पेपर को बाहर निकाल लोगे। क्या करोगे? बाहर निकालोगे। बहुत सारे पेपर डिप कर लो, बहुत सारे पेपर डिप किए, सबको बाहर निकाला और सुखा दिया धूप में, सुखा दिया इसको।
अब आपके पास में क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर तैयार है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके पास में यूनिवर्सल इंडिकेटर तैयार हो गया है। जब आप इसमें कोई भी एसिड डालोगे तो ये कलर देगा, कोई भी बेस डालोगे तो भी कलर देगा। इंटरेस्टिंग बात ये है, ये इंडिकेटर अलग अलग पीएच वैल्यू के लिए अलग अलग कलर देता है। अभी कुछ समझे? कुछ नहीं किया हमने, ये मिक्स करके बस सुखा दिया है, और इसके ऊपर जो भी आप एसिड बेस कुछ भी डालोगे तो ये अलग अलग वैल्यू के लिए, अलग अलग पीएच वैल्यू के लिए अलग अलग कलर देगा, ठीक है। हाँ सर समझा। समझ गए? कोई ऐसा जिसको नहीं समझा बताओ। समझ गए ना? यस। इसे मिटा दूं? यस सर। यस सर। यस। चलो, तो इस यूनिवर्सल इंडिकेटर में आपको बस जो लिखना है वो मैं बता देता हूं, आपको बस इतना लिखना है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर shows different color of different universal indicator shows universal indicator shows different color at different pH, अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर दिखाता है, सिंपल, ठीक है। और इसका हमने यूज क्यों किया था? हमने इसका यूज इसलिए किया था क्योंकि हमें पता करना था कि अलग अलग बेस, या फिर कहूं कि दो अलग अलग अपने बेस लिए तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन ज्यादा बेसिक है, पता करना जरूरी था ना। अगर मैं नाम ना बताऊं तो आप बताओगे कैसे कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करते हैं बेटा हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर की, यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे जैसे रेड एसिडिक की तरफ जाएगा ये अलग कलर देगा। मोस्ट एसिडिक सब्सटेंस के लिए ये कलर देता है रेड, न्यूट्रल के लिए कलर देता है ग्रीन, बेसिक के लिए ब्लू। यस, न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए देता है ग्रीन, एंड लास्ट वन बेसिक के लिए देता है बेटा पर्पल, बेसिक के लिए क्या देता है? पर्पल। सर डन। देखो बेटा हमारे पास में पीएच निकालने की मेथड अच्छी थी, पर फिर भी ऐसा हो सकता है ना कि किसी पर्सन को कलर पहचानने में थोड़ी गलती हो जाए, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्ट पीएच ना आकर के पीएच पॉइंट में आए, कहीं हो सकता है 8.3 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा हो, यस सर। है ना। तो इस चीज के लिए हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर से भी एडवांस चीज अब बना ली है, और उस इंडिकेटर का नाम है पीएच मीटर। क्या नाम है? पीएच मीटर। यस, ये पीएच मीटर किसी भी सॉल्यूशन में, देखो आपने क्या लिया, दो बीकर ले लिए ऐसे, है ना। आप इस पीएच मीटर को क्या करते हैं, मतलब बस डिप कर देते हैं, यहाँ पर एक रॉड लगे रहती है उसमें, है ना, और यहाँ पर मीटर लगा हुआ होता है। जैसे आप डिप करोगे तो यहाँ पर रीडिंग बता देता है कि कितना पीएच है। जैसे मान लो सॉल्यूशन का पीएच हुआ 1.2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2। समझे क्या? हाँ सर। यस सर। Yes. तो मोस्ट मॉडर्न हाँ क्या बेटा? रिपीट कीजिए ना। रिपीट करता बेटा, देखो अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है इसमें हम लोग पता करते हैं किसी भी सब्सटेंस का पीएच थ्रू पीएच मीटर। किससे करते हैं? पीएच मीटर, ठीक है। ये पीएच मीटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें एक वायर निकला हुआ रहता है, ठीक है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रोड जैसा कुछ रहता है बेटा। आप क्या करोगे, अपना सॉल्यूशन लेके आओगे, इसमें पीएच मीटर का वायर डिप करोगे, जैसे मैंने यहाँ डिप कर दिया। हाँ
सर वो पीएच मीटर का इमेज अपने हमारे बुक में दिया है 64 पेज नंबर। हाँ दिया है ना, पहले समझो तो सही क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। जैसे ही आप इस वायर को इसमें डिप करोगे, ठीक है, ये पीएच मीटर में यहाँ पर डिजिटल लगा होता है बेटा, है ना, आपने देखा होगा डिजिटल स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन में लिखा हुआ जाता है कि कितना पीएच होगा। जैसे यहाँ पे आ गया 1.2, ठीक है, बता रहा है 1.2 का पीएच है इस सॉल्यूशन का। समझे क्या? यस सर। यस सर। यस सर। चलो इसके साथ में आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर भी खत्म होता है, पीएच मीटर के बारे में लिखा देता हूं। The most accurate method of measuring the pH, the most accurate method of measuring the pH of a solution, pH of a solution is to use an electrical instrument known as pH meter। क्या बोलते हैं? pH meter। नीचे का मिटा दें, मोस्ट एसिडिक वाली लाइन, ये वाली। यस सर। गुड। pH मीटर, इसके आगे लिखेंगे इट गिव्स accurate measurement of pH only by dipping the collector in the sample। चलो यहां पर हमारा थ्योरी वाला पोर्शन अब लगभग खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। सर डन। डन, गुड, यस सर डन। वेरी गुड। चलो स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्टार्ट करें? यस सर। वेरी गुड। चलो सर क्या स्टार्ट करें? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन। हाँ न्यूट्रलाइजेशन। सर इसमें के चैप्टर खत्म हो जाएगा ना? हाँ आपका अभी बची है बेटा, रिएक्शन बची, केमिकल रिएक्शन बची है। आराम से आराम से देखो बेटा, एक्चुअली में अब स्टार्ट हो रहा है आपका क्या बोलना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस। अब क्या स्टार्ट हो रहा है? केमिकल रिएक्शंस।
हेडिंग यहाँ पे बुक में गिवन नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। स्टार्ट हो रहा है बेटा केमिकल रिएक्शंस, या फिर कहूँ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन, अरे बहुत छोटा हो गया। केमिकल रिएक्शंस, अब केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अरे यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। हाँ बोलो। सर मुझे लगा मुझे नहीं दिख रहा इसलिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही बेटा कि आपका और सीबीएसई का साथ साथ क्लास चल रहा था। आपके चैप्टर्स में लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ मैटर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चल रहा है। ठीक है, ये 4th चैप्टर है ना। आपका बचा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ साउंड और कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज और ऑब्जर्विंग स्पेस। जबकि वहीं पर उन लोगों के कितने चैप्टर बाकी है पता है आपको? 1.5 ओनली। सर पूरा कोर्स खत्म? पूरा कोर्स खत्म। सर तो हमारा ये ज्यादा है ना, कोर्स सिलेबस उनसे ज्यादा है। हाँ ज्यादा तो है। आप उन लोगों को मुझे पढ़ाना था वैसे 9 चैप्टर है ना, 9 या 10 चैप्टर पढ़ाना था। आप लोग को मुझे पढ़ाना पड़ता है 13 से 14 चैप्टर। ठीक है, बायो का पोर्शन कम है आपकी बुक में। 18 चैप्टर्स में बायो है कितना देखो तो? 17, 16, 5, 6, 7। बेटा बायो का ज्यादा है? अच्छा गिनो तो सही बेटा यार, आप कितने बायो हैं? 6 चैप्टर है, 7 चैप्टर है, 8 चैप्टर है, 9 चैप्टर है, 4 चैप्टर हुए। फिर नीचे आओगे आप तो 2 चैप्टर है, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है सर, 7 ना। और अब 18 में हाँ। अब 18 में से 17, 18 में से 7, आप बताओ किसका पोर्शन ज्यादा है? मेरा है ना। हाँ सर मेरे को लगा आप केमिस्ट्री अलग और फिजिक्स अलग की बात कर रहे थे। तीनों में तो बायोलॉजी ज्यादा है। उन तीनों में ज्यादा है, लेकिन मैं तो दोनों की बात करूंगा, मैं दोनों पढ़ाता हूँ ना। चलो कोई बात नहीं। हमारा सर कोर्स हमारे बाकी है तो क्या? पेपर स्टार्ट हो रहे। ओके, कब से? 27 ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑनलाइन पेपर है हमारे। ओके, मैं भी लेने वाला हूँ बेटा आप लोग का पेपर अब। ठीक है सर हमारे हाँ, कोचिंग से सर। कब स्टार्ट होगा टेस्ट? हाँ सर, वो बेटा सर कोचिंग से मिश्रा कब सर स्टार्ट होगा? बता रहे थे। हाँ नहीं बेटा, कोचिंग की तरफ से स्टार्ट होने वाला है। आपके लिए ऐप बन रहा है, उस ऐप से होगा पेपर। और ऐप से जब होगा तब होगा, मैं पहले पेपर लेना स्टार्ट करूंगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो बहुत ज्यादा तेज भागने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं तो इसको खत्म कर दूंगा, लेकिन आप लोग को समझ में भी आना चाहिए और रिकॉल होते रहना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, मैं बोलता रहूंगा लेकिन रिवीजन होगा नहीं। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन पेपर देंगे, आप लोग सॉल्व करोगे। सर लेकिन ऐसे तो बहुत बच्चे हैं जो, क्या? सर ऐसे तो बहुत से बच्चे चीटिंग कर सकते हैं ना।
हाँ, सर को समझता है कि कौन सा बच्चा कितने मार्क लेता है, तो समझ जाए कि उसने चीटिंग किया सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, जो चीटिंग करेगा वो अपने साथ धोखा करेगा, ठीक है। हाँ सर, उनका ही धोखा है, मतलब और क्या, स्पेसिफिकली किसी देखो का नाम नहीं लेना है। देखो जिसको अच्छा करना है वो अच्छा कर लेगा, है ना, और कुछ सीखेगा, और कुछ डाउट आएगा या कोई दिक्कत होगी तो वो उससे पूछेगा, और जिसको चीटिंग करना है वो अपने साथ धोखा करेगा और लास्ट में एग्जाम में देख लेगा अपने आप को। मैं देख तो सकता नहीं, लेकिन इतना ही बोलूंगा कि अपना ईमानदारी से करो ताकि मुझे समझ में आए आपको कहाँ दिक्कत है। चलो अभी देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे बेटा। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, स्टार्ट करें। जब भी कोई Yes, sir. एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं फिर से सुनो, जब भी कोई एसिड और कोई बेस क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज ईच अदर, इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझे क्या? Yes, सर sir. एक बार repeat कीजिए ना। बेटा जब भी कोई एसिड और कोई बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे टू न्यूट्रलाइज ईच अदर, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझे क्या? समझ गए ना? Yes, sir. Yes, sir. गुड, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा था मैं और लिखते हैं इसको, ठीक है। व्हेन एनी acid and base reacts with each other to neutralize reacts to neutralize each other and forms, सर जो हमने पहले लिखा है तो वो भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, and forms a salt and water. Then this kind of reaction is known as कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर सिंपल वर्ड्स में इसको लिखा हूं, ये सिंपल वर्ड्स में ही है, ठीक है, बुक में तो बहुत सारा पैराग्राफ लिखा है, उससे भी डिफाइन नहीं किया। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? जब एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए रिएक्ट करते हैं और एक सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। देखो ऐसे लिखते हैं इसको, बेस प्लस एसिड रिएक्ट किए, बना सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, ये है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस सर, समझा। समझ गए? यस सर। सर जैसे अपने को इसका एग्जांपल है ना, जैसे अपने को एसिडिटी होती है तो Yes, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही कुछ खाते हैं ना। हाँ गुड, वैसे ही बोल रहे हैं बेटा हम लोग। जब आपको एसिडिटी होती है तो मतलब पेट में एसिड बढ़ गया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? आपने वो पिया होगा डाइजीन करा था, नींबू खाते हैं, इनो लेते हैं। यस बेटा, इनो में क्या होता है? एक्चुअली बेकिंग सोडा ही होता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा। आपने देखा होगा इनो को पानी में डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, है ना? हाँ, ये बुलबुले क्यों निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले होते हैं बेटा ये। और ये होता क्या है एक्चुअली में? बेकिंग सोडा। दूसरा आपने नाम सुना होगा डाइजीन, सुना है क्या? हाँ सर, आता है ना ऐड। यस यस, हाँ सर, टीवी पे। यस,
टी में जो ऐड आता है डाइजीन का, उसका मेन कंटेंट होता है बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ सर, मैग्नीशियम, यस, ये सर ये मैग्नीशियम सब हाइड्रोक्साइड। 7th स्टैंडर्ड में था। हाँ, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना बेटा, ये है बेस। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर पेट में एसिडिटी होगी तो आप बेस खाओगे, और बेस खाओगे तो वो अंदर जाकर के उसको न्यूट्रलाइज करेगा और बना देगा सॉल्ट, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर, तो आपका पेट में अच्छा लगने लगता है फिर। ओके, समझे क्या? यस हाँ, तो इसका एग्जांपल लिखेंगे एसिड, बेस प्लस एसिड वाले का। Yes. देखो एक बेस ले रहा हूं मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक एसिड लेना है तो ले लेता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl, सॉल्ट है ना NaCl, Yes. सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, साथ में क्या बनेगा, वाटर, H2O। देखो कितना अच्छा रिएक्शन हुआ है, NaOH HCl बना क्या, सॉल्ट बन गया, साथ में निकला वाटर, रिएक्शन बैलेंस भी है। Yes, sir. अब जरा जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको देखोगे बेटा, क्या हुआ जब मैंने बेस को रिएक्ट करने भेजा तो बेस कैसे टूटता है, जब भी बेस को पानी में डालो तो ये OH निकालता है ना बाहर, याद है ना, एसिड को पानी में डालो तो ये क्या निकालता है, H निकालता है बाहर। यस सर। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे ना, देखो H2O बन रहा है, 2 H और 1 O बन रहा है H2O, और बचा हुआ बना रहा है सॉल्ट NaCl। समझ गए ना, ये है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब मैं इसको न्यूट्रलाइज करके दिखाऊंगा जल्दी से। हो गया क्या, डन हुआ, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हो गया ना, वेरी गुड। देखो क्या हो रहा है, जैसे ही आपने सर, इसको देखो क्या- पानी में डाला, क्या हुआ, सर बोर्ड ब्लर है क्या? मुझे ब्लर आ रहा है। अभी किसने, ब्लर नहीं है बेटा, अच्छा है वो, सही है। अच्छा क्लियर है। हम्म। तो देखो क्या हो रहा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने क्या किया था बेटा, पानी में डाला, किसमें डाला था, पानी में, क्या हुआ था, Na प्लस और OH माइनस निकला था, है कि नहीं। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपने पानी में डाला तो क्या हुआ, ये HCl क्यों लिख दिया, H2O पानी में डाला तो ये भी टूटा, किसमें टूटा, H प्लस और Cl माइनस में। Cl ठीक है, देखो अब इन दोनों को एक साथ लिखता हूं, क्या हुआ, जब आपने NaOH को पानी में डाला क्या हुआ, Na प्लस और OH माइनस बना, है ना, इन दोनों को ऐड करके देखो तो Na प्लस प्लस OH माइनस प्लस H प्लस और Cl माइनस। अब ये H प्लस और OH माइनस मिलकर बनाएंगे वाटर, और Na प्लस और Cl माइनस मिलकर बनाएंगे NaCl। समझे क्या, Yes, sir. ये हुई रिएक्शन एक्चुअली में। ठीक है, आपको तो पता है अगर पानी में H प्लस ज्यादा होगा तो एसिडिक रहेगा, और अगर एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो उसमें क्या डालना पड़ेगा, OH माइनस, ताकि पानी बन जाए, न्यूट्रल हो जाए। यस सर। ठीक है, सर इसका अगर देखें- एग्जांपल अपने घर में भी हो सकता है कौन सा, सर, कौन सा जब करो? अपन बेकिंग सोडा और हाँ? नींबू को साथ में मिलाएंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। आप जब सर ढोकला उसको वगैरह बनता पियो है, ना, हाँ उसको जब पियो ना तो नमकीन लगता है, नमक Yes. नमक लगता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल लगेगा। पी हूँ इसलिए पता। हाँ, आप लोग, अच्छा ऐसा कुछ करना नहीं है आप लोगों को, ठीक है, पता चला कि कहीं से एसिड वेसिड मिल गया लेबोरेटरी में तो उसमें डाला, कोई बेस और पी गए, ऐसा कुछ करना नहीं बेटा। ठीक है, ऐसा कुछ करना नहीं है, ये सबके सब काम किसी, क्या बोलना चाहिए, समझदार की देखरेख में ही होंगे। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। अच्छा, हमारे बुक में रिएक्शन भी है, चलो बनाते हैं, स्टार्ट करें। हाँ सर।
हाँ मिटा दो इसको। Yes. चलो अब आएगा एग्जाम्पल की बारी। देखो जब भी ध्यान से देखेंगे सब लोग, जब भी कोई बेस या फिर कहूंगा एसिड, ये आगे पीछे लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत है क्या? एसिड यानी कि यहाँ बेस लिखोगे कोई दिक्कत होगी नहीं ना? एक ही बात तो है, जब भी रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ध्यान देंगे बेटा, जब भी रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपकी बुक का पहला रिएक्शन लिख रहा हूं मैं HNO3। अच्छा मैं उल्टा ही कर देता हूं इसको, रुको, उल्टा लिखा हुआ है ना बुक में एसिड और यहाँ लिखा हुआ है बेस। तो पहला लिखा हुआ है HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है, ये क्या है? एसिड है, प्लस फिल इन द ब्लैंक है, यहां बना हुआ है बेटा KNO3 प्लस H2O। बेटा एक चीज बताओ तो, यहां पर K है और यहां वाटर बना है, यहाँ बेस कौन सा होगा? यहाँ बेस कौन सा होगा? KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल ठीक, KOH। अगेन सेकंड पे चले, अगले क्वेश्चन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगले इसमें फिल इन द ब्लैंक है, प्लस लिखा हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड 2NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और इस तरह बना हुआ है अमोनियम सल्फेट। सर हाँ सर बोलो। मैं भी लीव कर रही, मुझे ठीक है। NH4OH अमोनियम सल्फेट। एक ही बताओ, यहां पर और यहां पर क्या डिफरेंस दिख रहा है? कुछ सल्फेट बना हुआ है ना, यहाँ SO4 है, तो यहाँ पे कौन सा एसिड होगा? यहाँ होगा H2SO4। यस H2SO4। और यहाँ होगा आपका वाटर, क्योंकि हमको पता है हमेशा वाटर निकलता है। Yes, sir. ठीक है। थर्ड वन इज KOH वाली कहानी है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स प्लस KOH। देखो यहां पर KOH है और यहां पर क्या बना हुआ है बेटा? KBr प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा आपको ये तो पता ही है कि यहां पर बनेगा क्या? यहाँ H2O बनेगा। ठीक है। अब देखो ये पीछे वाला एलिमेंट होता है ना, यहाँ पे हम लोग कर क्या रहते हैं हर बार? बेटा SO4 है या NO3 है, इनके सामने क्या लगाना पड़ता है? Br तो होगा ही होगा यहाँ पर, साथ में क्या होगा? सामने H होगा। पहले तो देखो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसको लगाते हैं हम लोग यहाँ, उसके बाद में देखते हैं इसकी वैलेंसी कितनी है। 1 है, एक H लगाएंगे, 2 रहती तो 2 लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर SO4, यहाँ SO4 लिखा था तो मैंने SO4 लेके आया, क्योंकि SO4 की वैलेंसी 2 है इसलिए मैंने H2 लगाया। समझे क्या? Yes, sir. यस। इसके साथ में खत्म हुआ न्यूट्रलाइजेशन हाँ सर। रिएक्शन। हाँ सर। चलो अभी हाँ इसमें इतना ही याद रखना है बस कि एसिड प्लस बेस हमेशा क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर। हाँ बोलो। सर आप थोड़ा जल्दी खत्म नहीं कर सकते? किसको? क्लास को? क्लास को। हाँ बेटा तू कितनी मेरा बार, नेट खत्म हो गया। बेटा तू बड़ा स्टार्ट करा ना, ऐसे में कैसे चलेगा? हर बार क्लास सर बड़ा जल्दी ही है। फिर भी खत्म। सर राजू दास भाई की भी क्लास में नहीं देखो तो ना, हमेशा रहता है। देखो एक बात समझो ना बेटा, मैं कोर्स कैसे कराऊंगा? तुम्हारा कोर्स बड़ा है। सर रुको मैं हॉटस्पॉट वगैरह से करते, आप क्लास जारी रखो। हाँ ठीक है, 5-10 मिनट ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, 1-2 रिएक्शन चाहो तो और देखना है बताओ, तो मैं रिएक्शन लिखा देता हूँ। और लिख दे क्या? और चलो 1-2 रिएक्शन और देख लो, टेंशन नहीं। देखो तो रिएक्शन लिख रहे हैं, एक एसिड ले लेता हूं मैं, कौन सा? H2SO4 प्लस यहां ले रहा हूं मैं बेस, कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी तो बेस है ना, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। इसका एलिमेंट और इसका पीछे वाला क्या आएगा? CaSO4 प्लस H2O।
वो भी 2 टाइम्स। और आपकी एसिडिटी वाली रिएक्शन, पेट में एसिडिटी होती है, किसके कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होती है। आप उसमें क्या करते हो? डाइजीन डालते हो, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे ही आप डालोगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस बन जाता है वाटर, वो भी 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। Excuse ठीक है क्या? हाँ बेटा बोलो। सर, मेरा पूरा नेट खत्म हो गया है आज, तो प्लीज आप ये यूट्यूब पे डाल देना ना। ठीक है ना बेटा, डाल दूंगा, मैं इसको डालूंगा ही। ठीक है, अगर सबका ही नेट खत्म हो रहा है तो चलो ठीक है, अभी यहीं पे एंड कर देते हैं, कल ज्यादा खींचेंगे। कल वैसे हो जाएगा, आज मेरा इंडिकेटर में ज्यादा टाइम गया। कल बहुत सारी रिएक्शन करना है बेटा, ओके? तो सब लोग नेट बचा के रखना, सॉरी सर। ठीक है? ठीक है, चलो ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो, ओके? ओके सर, बाय हाँ। सर।